नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एटॉमिक व्यू ऑफ द कंडक्टर। यदि हम किसी चालक को देखते हैं तो उस चालक के अंदर हमको एटॉमिक व्यू मतलब माइक्रोस्कोपिक व्यू, अंदर क्या है, अंदर उस कंडक्टर के अंदर क्या है, ये हम देखना चाहते हैं। ओके, सो अगर हम कोई कॉपर का कोई पीस लेते हैं, मान लीजिए कॉपर का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरफ कितना है, इट इज ए, एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कोई भी कुछ भी हो सकता है, कॉपर। एक इमेजिनेशन में देख रहा हूं, अगर आपको एक बड़ा सा कॉपर का पीस है और आपका साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, जैसे इतना बड़ा एक कमरा या बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के आकार का एक कॉपर का पीस ले लो, तांबे का टुकड़ा ले लो, और आप बहुत छोटे हो उसके कंपैरिजन में, और आप रात को उसमें टॉर्च लेकर के अंदर घुसते हो कॉपर के पीस के अंदर, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, अंदर क्या क्या है अंदर, एक इमेजिनेशन कर रहा हूं। ठीक वैसी ही सिचुएशन होगी जैसी कि एक गैस के चैम्बर में आप एंटर करते हो। जब गैस के चैम्बर में एंटर करते हैं तो क्या होता है, हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में देखा था, खूब सारे मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। बहुत सारा पोर्शन इसका खाली भी है ना, खाली है, खाली है, और उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स उड़ते रहते हैं, टकराते हैं, टकराने के कारण वो प्रेशर डालते हैं वेसल के ऊपर, उस पात्र की दीवारों पर। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। क्या होता है, जैसे कॉपर का पीस है, आप अंदर घुसे, अंदर आपने देखा 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 देखा, तो अंदर आपको खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स उड़ते हुए नजर आएंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स उड़ते हुए नजर आएंगे यहाँ पे आपको, जैसे मॉलिक्यूल्स उड़ते हैं गैस के। ओके, और फिर क्या, बहुत सारी जगह आपको खाली नजर आएगी इसके अंदर, खाली खाली खाली। मॉलिक्यूल्स रैंडम रैपिड मोशन करते नजर आएंगे, इधर गए इधर टकराए, इधर गए इधर टकराए। इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडम रैपिड मोशन करते नजर आएंगे, इधर गए इधर टकराए, इधर गए इधर टकराए। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन का तापीय वेग बोला जाता है, रैंडम रैपिड मोशन। इसमें याद हो अगर आपको, हम कहते थे आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये कितनी होती थी, ये होती थी 3 kT/m। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर या गैस, यहां पे हम बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ द गैस, एम मॉलिक्यूल का मास, जो गैस के मॉलिक्यूल उसका मास, बिल्कुल सेम का सेम यहां पे नजर आता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक एटम्स ऑफ द गैस, दे possesses random rapid motion and have thermal velocity। यहाँ पे उनका तापीय वेग होता है जो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्योंकि जीरो नहीं है, 0 केल्विन नहीं है, तो कुछ एनर्जी के कारण वो घूमते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और उनकी भी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की उतनी ही मानते हैं हम, कितनी, 3 kT/m। 3 kT/m, के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, m मास ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पे m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑर्डर कितना होता है, 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, द थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू √T। √T, यहां पे भी √T के प्रोपोर्शनल है। जो थर्मल स्पीड है वो √ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, निरपेक्ष ताप के रूट के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, औसत कितनी होती है, 0। यहां पे भी कितनी होती थी, 0। मॉलिक्यूल कहीं गया थोड़ी है, अंदर ही अंदर टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है। व्हाट इज एवरेज टोटल, सुबह से शाम तक 0। कहां गए, कहीं नहीं। क्या लाए, कुछ नहीं। ऐसे यहां पे भी है, इट इज 0। फिर यहां पे भी रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट आता है, टाउ। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। यहां टकराया, इधर टकराया, इधर टकराया, अंदर ही अंदर कंडक्टर के अंदर, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी तो एक तरफ ड्रिफ्ट करेंगे, एक तरफ चल पड़ेंगे, लेकिन इधर तो खूब सारे टक्कर हो रहे हैं, एन टक्कर हो रहे हैं। तो हर बार, पहली बार T1, दूसरी बार टाइम लगा T2, तो जितनी बार भी टकराता जा रहा है उसका एवरेज निकाल लीजिए। पहली
दो टक्कर के बीच, दूसरी और तीसरी टक्कर के बीच, तीसरी और चौथी टक्कर के बीच, चौथी और पांचवी टक्कर के बीच, करते 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 n टक्कर्स के बीच में टोटल टाइम कितना लग गया? इट इज दिस। इन सब का एवरेज निकालिए। एवरेज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक कोलिजन, इट इज डिनोटेड एज टाउ। ऑर्डर ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम होता है 10 to the power -14 सेकेंड। फॉर कंडक्टर टेम्परेचर इंक्रीजेस, द रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो धड़ 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 जल्दी जल्दी टकराएंगे। टेम्परेचर कम कर दो, वेलोसिटी भी कम हो गई, तो आराम आराम से चलाएंगे। टेम्परेचर घटाते 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 जीरो कर दो, 0 केल्विन, -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रॉन निढालों के पड़े हुए हैं, एनर्जी ही नहीं है उनके अंदर चलने की, टकरा ही नहीं रहे। टकरा तो दूर की बात है, चलते उठते नहीं बन रहा, उनकी एनर्जी नहीं और ऊर्जा ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, इंपॉर्टेंट है। द थर्मल स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन की ऊष्मीय गति की कोटि कितनी होती है? निश्चित रूप से व्हाट इज दिस? दिस इज 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। In the absence of electric field, the mean velocity of free electron in a conductor absolute temperature T is, जो औसत वेलोसिटी होती है ना, in the absence of electric field, the mean velocity of free electron in the absolute temperature T is, what is the answer? Answer is 0. और अगर आपसे पूछेंगे RMS वेलोसिटी, सो आप बोलना इट इज प्रोपोर्शनल टू √t। ऊष्मीय वेग √t के प्रोपोर्शनल है, पर मीन वेलोसिटी औसत मान कितना है इसका? 0। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड अनुगमन वेग, इसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग इसको बोलते हैं, अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉन्स का होता है ये, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। देखिए चलना जो है वो जनरली 3 टाइप से होता है। एक नॉर्मल चलना, रोड खाली है, व्यक्ति चला जा रहा है, धीरे 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 चलता जा रहा है, इट इज कॉल्ड चलना, वॉकिंग, राइट। दूसरा क्राउड में, जैसे कि कोई शो छूटा है, भीड़ निकल रही है, हॉल में से गुजर रहे हैं, या कोई गली है जिसमें मार्केट में जनरली दीपावली के टाइम पे हम देखते हैं बहुत सारी भीड़ हो जाती है मार्केट में, लोग चल रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे सरकना कहते हैं इसको। चलना अलग चीज है, सरकना, ओके, धीरे धीरे सरकती जा रही है, भीड़ चलती जा रही है, अपने आप चलते जा रहे हैं। हॉल में से लोग निकल रहे हैं, मान लो कोई शो छूटा है, पूरी की पूरी भीड़ धीरे 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 चली जा रही है, सरकती जा रही है, देन इट इज कॉल्ड सरकना, इसको इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसी को सेम चीज इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है, अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो इट इज कॉल्ड सरकना, ओके। एंड एक होता है दौड़ना, जब खाली मैदान है और उसमें हम बहुत तेज वॉक करने लग जाते हैं क्रिटिकल वैल्यू के बाद, इसको कहते हैं दौड़ना। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तक कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं लगाया गया हो तब तक वो रैंडम रैपिड मोशन करते हैं। उसकी जो टोटल सम वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? 0। बट व्हेन सर्टेन बैटरी इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। एक बैटरी, एक कोई छोटा सा रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लगा दीजिए, V वोल्टेज की एक बैटरी लगा दी इसके 2 फेसेस के बीच में, ये एक इनसाइड द कंडक्टर व्यू आपको दिखने मिल रहा है, सिर्फ कॉपर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज से L, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज से A,
इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल एन से हम डिनोट करते हैं। इसके लिए हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैलकुलेशन करना है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके अंदर इन कंडक्टर्स द करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोन। कॉपर का, एल्यूमिनियम का, सिल्वर का, गोल्ड का कोई ब्लॉक ले लो, गोल्ड का ले लो तो और भी अच्छा है, अच्छे से समझ में आएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इट इज फ्रॉम पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमको एक डेरिवेशन चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है I अपॉन NEA।